नमस्कार। आज हम क्लेटन क्रिस्टेंसन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ से कुछ जरूरी बातों पर गौर करने वाले हैं। क्रिस्टेंसन ने देखा कि उनके हार्वर्ड के कई साथी जो करियर में तो बहुत ऊपर पहुंच गए थे, निजी जिंदगी में उतने खुश नहीं थे। उनके रिश्ते वो ठीक नहीं चल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई कामयाबी और खुशी, इनका तालमेल कैसे बैठे। आज हम कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ सिद्धांत समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ करियर में नहीं, पूरी जिंदगी में हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, क्रिस्टेंसन एक बहुत जरूरी बात कहती हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि सबल लोग क्या करते हैं, वो काफी नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम ये जान पाते हैं कि कोई चीज क्यों काम करती है, मतलब उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सिर्फ पंख फड़फड़ाना सीखना जरूरी नहीं था, बल्कि हवा के दबाव का सिद्धांत, बर्नौली प्रिंसिपल, उसे समझना जरूरी था। और यही सिद्धांत, यही गहरी समझ हमें जिंदगी में सही चुनाव करने की ताकत देती है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बड़ा आइडिया है हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर सिद्धांत। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा तनख्वाह मिल जाए या ऑफिस बढ़िया हो तो हम अपनी नौकरी से खुश रहेंगे, प्यार करने लगेंगे। पर हर्ट्जबर्ग कहते हैं कि ये चीजें, जिन्हें वो हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, जैसे वेतन, काम का माहौल, जॉब सिक्योरिटी, ये असल में सिर्फ आपको नौकरी से नफरत करने से रोकती हैं। इनसे आप असंतुष्ट नहीं होंगे, ये ठीक है, पर ये आपको संतुष्टि दें, ऐसा जरूरी नहीं। सही कहा, बिल्कुल। असली संतुष्टि, मतलब काम से जो प्यार होता है, वो तो आता है मोटिवेटर से। ये क्या है? जैसे चुनौतीपूर्ण काम मिलना, आपके काम को पहचान मिलना, आपको जिम्मेदारी दी जाना, कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना, ये सब काम के अंदर की बातें हैं। और दुख की बात यह है कि कई लोग करियर चुनते वक्त इन बाहरी चीजों पर, हाइजीन फैक्टर्स पर, और उसमें भी खासकर पैसे पर इतना ज्यादा अटक जाते हैं कि सफल होने के बाद भी उन्हें अंदर से वो खुशी, वो मजा नहीं मिलता। अक्सर अच्छा पैसा जो है वो मोटिवेटिंग काम का नतीजा होता है, उसकी वजह नहीं होता। अच्छा, तो अगर असली खुशी अंदरूनी प्रेरणा यानी मोटिवेटर से मिलती है, तो फिर सवाल यह है कि हम उस तक पहुंचे कैसे। क्या जिंदगी के लिए एक एकदम पक्की, सोची समझी योजना, एक डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर हमें अचानक मिलने वाले मौकों के लिए, इमर्जेंट स्ट्रैटेजी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें वो होंडा का किस्सा बताते हैं, बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। हाँ वो अमेरिका गए थे बड़ी हैवी बाइक्स बेचने के इरादे से। जी। उनकी पूरी प्लानिंग वही थी। पर हुआ क्या, उनकी वो छोटी सी सस्ती सुपर कप बाइक इतनी चल गई कि लोगों ने हाथों हाथ लिया। और इस अप्रत्याशित सफलता ने होंडा की पूरी अमेरिकी रणनीति ही बदल दी। वो उनकी डिलिब्रेट स्ट्रैटेजी नहीं थी। हाँ, और क्रिस्टेंसन ने खुद भी तो ये अनुभव किया ना। वो तो संपादक बनना चाहते थे। बिल्कुल, सोचा था संपादक बनेंगे, पर मौके उन्हें पहले बिजनेस कंसल्टिंग में ले गए, फिर उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, और आखिर में वो एकेडमिक दुनिया में प्रोफेसर बन गए। तो इसका सार क्या है? सार ये है कि जब तक आपको वो काम नहीं मिल जाता जिसमें आपको मोटिवेटर्स भी मिले और आपकी बुनियादी जरूरतें यानी हाइजीन फैक्टर्स भी पूरे हों, तब तक शायद एक बहुत पक्की, सख्त योजना बनाना सही न हो। बेहतर है कि आप प्रयोग करें, नई चीजें आजमाएं, सीखें, और जैसे हालात बदलें आप भी बदलें। हाँ। जब आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या सही है, क्या काम करता है, तब एक मजबूत रणनीति बनाना बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी काम की बात है, फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। लेकिन एक और फंदा है जिससे क्रिस्टेंसन सावधान करते हैं, वो है मार्जिनल कॉस्ट थिंकिंग का जाल। बिजनेस में क्या होता है, कंपनियां अक्सर किसी नए मौके को देखती हैं तो ये हिसाब लगाती हैं कि भाई अभी जो चल रहा है उसके मुकाबले इसमें अतिरिक्त लागत कितनी लगेगी और अतिरिक्त फायदा कितना होगा, मार्जिन पर देखती हैं। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स के साथ यही किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सोचा, अरे ये नेटफ्लिक्स छोटा सा बाजार है, मार्जिन भी कम है, और ऊपर से हमारे जो डीवीडी किराए पर देने का धंधा है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने वो मार्जिनल कॉस्ट देखी और मौके को छोड़ दिया, और नतीजा हम सब जानते हैं, ब्लॉकबस्टर खत्म हो गई। और यही सोच, ये मार्जिनल कॉस्ट वाली सोच निजी जीवन में भी खतरनाक हो सकती है, खासकर ईमानदारी के मामले में। बिल्कुल। वो जो सिर्फ इस एक बार वाली सोच होती है ना, कि चलो एक बार नियम तोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी इस एक बार की अतिरिक्त लागत बहुत कम लगती है। लगता है कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहीं से वो फिसलन भरी ढलान शुरू होती है।
निक लीसन का मामला याद है, बेरिंग्स बैंक वाला। एक छोटी सी गलती छुपाने से बात शुरू हुई थी और वो गलतियां छुपाते छुपाते इतना बड़ा घोटाला हो गया कि पूरा बैंक ही डूब गया और वो जेल पहुंच गए। बाप रे। हाँ, और क्रिस्टेंसन अपना किस्सा बताते हैं कि कॉलेज में उनकी बास्केटबॉल टीम चैंपियनशिप में पहुंची थी और फाइनल मैच रविवार को था। उन्होंने अपने लिए नियम बनाया था कि वो रविवार को नहीं खेलेंगे और वो उस फाइनल मैच में नहीं खेले, चाहे टीम के लिए वो कितना ही जरूरी क्यों न था। उनका कहना था कि पहली बार सीमा पार करना आसान लगता है, ये सोचना कि बस एक बार, लेकिन अगर आपने वो एक बार कर लिया तो अगली बार मना करना और मुश्किल हो जाता है। जीवन में ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां आती रहती हैं जहां आपको चुनना पड़ता है, इसलिए उस पहली बार को ही रोकना, वो सिद्धांत पर टिके रहना बहुत जरूरी है। वाकई ये बस एक बार वाली सोच कितनी आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो आज की इस चर्चा से हमने कुछ बहुत अहम बातें समझी। एक तो ये कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी प्रेरणा, मोटिवेटर्स से मिलती है। दूसरा, जिंदगी में एक तय रास्ते के साथ साथ नए और अप्रत्याशित मौकों के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। और तीसरा, ये मार्जिनल कॉस्ट के जाल से बचना और खासकर ईमानदारी के मामले में बस एक बार की सोच से दूर रहना कितना जरूरी है। और हाँ, एक आखिरी बात जो क्रिस्टेंसन के उन शुरुआती नाखुश साथियों की कहानी से जुड़ती है, वो है रिश्तों में निवेश करने की बात। जैसे बिजनेस में कहते हैं ना कि अच्छा पैसा वो होता है जो विकास के लिए तो सब्र रखे पर मुनाफे के लिए बेचैन हो। वैसे ही रिश्तों को भी लगातार ध्यान देने और समय देने की जरूरत होती है, उन्हें सींचना पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, जब कोई मुश्किल आएगी तब रिश्तों पर ध्यान देंगे, पर तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। रिश्तों को संभालने का सबसे सही समय तब होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब शायद उसकी जरूरत महसूस भी ना हो रही हो। ये उन शुरुआती सफल लेकिन नाखुश लोगों के अनुभव से जुड़ता है। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सोचने वाली बात है।